दोस्तों नमस्कार, आप इंडस न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। मैं संतोष शाक्य हूँ। इस समय दिल्ली में हूँ, गांधी पीस फाउंडेशन में। आज हमारा एक प्रोग्राम होने वाला था। इंडस न्यूज़ टीवी एक कॉन्क्लेव, एक सभा, एक गोष्ठी होने वाली थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने हमें एक लेटर दिया है। जबकि हम यहाँ पर इन्फॉर्म कर चुके थे गांधी पीस फाउंडेशन में हमारा जो प्रोग्राम था, उसमें भी हमने गांधी पीस फाउंडेशन हॉल को बुक किया हुआ था। और यहाँ पर पुलिस ने एक लेटर हमें दिया है, जो लेटर भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस दिल्ली पुलिस ने हमारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है और उनका कहना है कि हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना या रिलीजियस प्रोसेशन या रैली कर रहे थे, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ यहाँ पर गोष्ठी कर रहे थे, परिचर्चा कर रहे थे, कॉन्क्लेव, एक छोटी सभा कर रहे थे चैनल के माध्यम से, जिसे हमने पहले से ही बुक किया हुआ था। और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है कैंसिल कर दिया गया है। जबकि हमने यहाँ पर जो हमारी संस्था है, जो हमारी जो गांधी पीस फाउंडेशन, इसमें इन्फॉर्म किया था और जो लोकल इंटेलिजेंस होती है उनको भी जानकारी दी गई थी। तो आज का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है। और इसमें आप लोग समझ सकते हैं, इसमें हो सकता है राजनीतिक कारण भी हो या बहुत कुछ हो सकता है। जबकि ये प्रोग्राम बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं था, बिल्कुल कोई रैली नहीं थी, किसी प्रकार का कोई धरना नहीं था, और सिर्फ 20 से 25 से 30 लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पुलिस ने हमें लेटर दिया है, इसमें पूरी तरह से गलत तरीके से मिसप्रेजेंट चीज़ों को किया गया है। दिस वाज नॉट ए डेमोन्स्ट्रेशन, नॉट ए पब्लिक मीटिंग, नॉट ए रिलीजियस प्रोसेशन और नॉट ए रैली। सो दे आर मिसरिप्रेजेंटिंग द पॉइंट, दे आर मिसरिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। हम कोई रैली नहीं कर रहे थे, किसी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही थी जो दिल्ली पुलिस ने समझा है। तो आप समझ सकते हैं पुलिस के कार्य करने का तरीका। जबकि हम एक लेटर लेके भी गए, हमने उनसे कहा कि आप एक लेटर ले लीजिए, आप ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के डीसीपी जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, डीसीपी अपने कार्यालय में नहीं है, और जो यहाँ के जो एसएचओ हैं इंद्रप्रस्थ थाने के, वो भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ये प्रोग्राम अभी कैंसिल हो चुका है और गांधी पीस फाउंडेशन से हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। बड़ी संख्या में तो लोग नहीं आए थे, 25-30 लोग ही आए थे। तो ये एक तरह से आवाज़ को दबाने जैसा है। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आर्टिकल 19 जो है हमें बोलने का हक देता है, और हम कोई रैली नहीं कर रहे थे। फिर से मैं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ने जो हमें लेटर दिया है वो हमारी जो जानकारी है उसे मिस रिप्रेजेंट करता है। हम कोई रैली, धरना नहीं कर रहे थे, हम एक चैनल हैं। और ये प्रोग्राम पूरी तरह से एक चर्चा थी, छोटी चर्चा, जिसे हम कॉन्क्लेव या छोटी सभा कह सकते हैं। आप लोग इंडस न्यूज़ टीवी देखते रहिए, और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं आज देश में, वो हम आपको बताते रहेंगे। इंडस न्यूज़ लोगों की आवाज़ उठाता है, आम लोगों की आवाज़ है। और लेकिन आज हमारी आवाज़ को ही दबाया जा रहा है। और देश में मीडिया की हालत आप देखते हैं, आज हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएं। हमारे बहुत सारे साथी आए थे, अब सभी जा रहे हैं। तो इतना ही मुझे कहना था, मैं बताना मेरा फर्ज था कि क्या हमारे साथ हो रहा है। इस पर मैं बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट हेमंत कुमार हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में सूचना दी गई आयोजकों से, और कार्यक्रम में बाकायदे इनविटेशन हुई थी। जब हम लोग कार्यक्रम स्थल पे जब सुबह में हम लोग पहुँचे, तो आयोजक मंडली के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। अब कार्यक्रम क्यों कैंसिल कर दिया गया है, जब इसके केंद्र में हम लोग ने जाने की कोशिश किया, तो आज सुबह जो कार्यक्रम के आयोजक थे वो पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं। इस भवन के बुकिंग के लिए बाकायदे रसीद कटती है और आवेदन दी जाती है, और उसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि वो क्यों हो रही है, बुकिंग क्यों हो रही है। तो ये सारी प्रक्रिया हुई थी ऑलरेडी। फिर भी यहाँ के जो लोकल पुलिस चौकी है, उधर से एक लेटर भेजी गई है इस संस्थान को कि ऐसी गतिविधियाँ होने जा रही है जहाँ पे प्रोटेस्ट और इन तरह का बातें था। लेकिन जो कार्यक्रम था, उसका जो पोस्टर अतिथियों को भेजा गया था, जो हम लोग के पास आया हुआ था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और जो बाकायदे पोस्टर्स मंच पे लगे हुए थे कार्यक्रम स्थल पे, इस मतलब इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो बाकायदे लगे हुए थे, वो इंस्टीट्यूशन के जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्ट कमेटी है वो भी देख रही थी। वहाँ पे उस तरह का कोई था ही नहीं पोस्टर। अब चूँकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होने वाला है या फिर जैसा भी होने वाला है? तो इस पूरी घटनाक्रम से ये समझी जा सकती है कि एक सोची साजिश है ये सरकार द्वारा और यहाँ के प्रशासन द्वारा। ये सोची साजिश है कि दबे कुचले लोगों का आवाज़ ना उठ पाए इस देश में। देश की राजधानी में अगर ऐसी मीटिंग होगी जहाँ से बहुजन अल्पसंख्यकों की बात, माइनॉरिटीज़ की बात और दबी पीड़ित विक्टिम्स की बातें हों, ऐसे आवाज़ को दबाने की ये साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि इंडस न्यूज़ टीवी लगातार इस तरह की आवाज़ उठाता है,
तो इसके क्या कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कोई खतरा तो था नहीं, क्या ऐसा कोई खतरा था कि इस तरह का स्टेप लेना चाहिए था? देखिए, ये पूरा एक कॉन्क्लेव था, और कॉन्क्लेव हम लोग देखते हैं सारी जो अच्छी खासी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपने अपने रिसोर्सेज और योग्यता के साथ कॉन्क्लेव्स करवाती हैं, अपने गणमान्य लोगों को बुलाती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग आते हैं। ऐसे इंडस न्यूज़ का भी आप लोग का जो प्रोग्राम था उसमें भी गणमान्य लोग आने वाले थे, और अलग अलग विचारधारा के लोग आने वाले थे। कोई एक पर्टिकुलर लोग नहीं आ रहा था इसमें। तो किसी व्यक्ति विशेष की तो दुश्मनी हो नहीं सकती है सरकार से। लेकिन ये जो कार्यक्रम था, एक पत्रकारों के ऊपर भी एक तरीके से जो कहा जाए, और जो स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाली जो प्रेस हैं, जो कंपनियां हैं, इंडस न्यूज़ टाइप के जो पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं, स्वतंत्र अपने विचार रखते हैं निष्पक्ष होके, वैसे पत्रकारों पे एक बहुत बड़ा एक घात सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है क्यों प्रोग्राम कैंसिल किया गया है? क्योंकि पूरी परमिशन ली गई थी फिर भी। देखिए, ये तो एक जो गवर्नमेंट है वो सर, अपनी आइए, एक आप लोग भी दादागिरी बताइए। कर रही है, और ये अपने एक दमन चला रही है कि हमारी तरफ वो समझती है कि जैसे ये समाज के लोग जो ST SC OBC समाज के लोग अपनी बातें पहुंचाएंगे समाज में, उनकी बातों को सुन करके समाज के लोगों में एक भावना जगेगी, और वो इनका एक आंदोलन खड़ा हो पाएगा। तो ये आंदोलन खड़ा ना हो पाए सरकार के खिलाफ, या अपने जो उनके हित हैं उसको लेकर के, अपने हितों को लेकर लोग जागरूक ना हो पाएँ, इसको शुरू में ही रोक देना चाहती है। तो ये एक आवाज़ को जो हमारे संविधान के द्वारा हमारे अपने बातों को रखने का अधिकार मिला हुआ है, उस संविधानिक अधिकारों का हनन है सरकार के द्वारा। तो चूंकि हम लोग अंदर प्रोग्राम कर रहे थे, अंदर के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, हम अंदर एक कमरे में प्रोग्राम कर रहे थे, कोई हम रैली नहीं कर रहे थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो लेटर हमें दिया उसमें वो बता रही है कि प्रोटेस्ट था, रैली था, जबकि कॉन्क्लेव था, जिसका मतलब होता है सभा, छोटी सभा। तो आपको क्या लगता है पुलिस इसे क्यों मिसरिप्रेजेंट कर रही है? सर, पुलिस की आप बताइए, पुलिस इसके किसका ऑर्डर फॉलो करती है? पुलिस पॉलिटिकल पार्टियों का ऑर्डर पढ़ती है, जो पार्टियां गवर्नमेंट में जाकर के सत्ता बनाती हैं। तो सत्ता ही तो डर रही है ना हमारी बातों से। जो बहुजनों की बात है वो निकल करके एक आवाज़ न बने, एक बुलंद आवाज़ न खड़ी हो पाए, उस आवाज़ को एक बुलंदी पे पहुंचने से पहले उसको रोक देना चाहती है। इसीलिए अपनी पुलिस व्यवस्था को और अपनी खुफिया व्यवस्था को हर तरह चौकन्ना कर रखी है। आप बताइए, आप कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में धारा 44 लगा हुआ है। भाई, दिल्ली में धारा 44 लगा हुआ है तो ये पूजा के पंडाल कैसे खड़े हो गए हैं? जब वो आए बताइए, हम भी आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो ये बताइए कि ये असमानता क्यों? संविधान कहता है कि सबको समानता की भावना से देखना चाहिए। तो ये तो पुलिस जो है, ये जो पुलिस है, ये जो प्रशासन है, वो संविधान के खिलाफ जा रही है। हम लोग तो संविधान का पालन कर रहे हैं। एक और चीज़ है वैकल्पिक पत्रकारिता, जो है हम कमजोर वर्गों की पत्रकारिता करते हैं इंडस न्यूज़ टीवी के माध्यम से। तो आपको लगता है ये वैकल्पिक पत्रकारिता जो है, जो पूरे देश में मेन स्ट्रीम बनती जा रही है, उसे दबाने की कोशिश भी है? बिल्कुल। और आप लोगों को मैं तो बहुत बधाई देता हूँ, आपका मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी खबरें उठाते हैं, जो जिससे सबका जनता का पूरा देश का भलाई होता है, वैसी आप खबरें उठाते हैं। तो ये आपको आगे से सतर्क रहना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ों को आपको भी देखना पड़ेगा। और इसके लिए जनता से मैं आह्वान करता हूँ, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, कि आप अपने अधिकारों को देखिए। हम लोगों को केवल लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं, और आपके बच्चों को ये लोग चाहते हैं कि आप शिक्षित रहें। आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटियाँ, जो सरकारी यूनिवर्सिटी थी, जब 95 में जाइएगा तो 500 के करीब में सरकारी यूनिवर्सिटी थी। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी 5000 हो चुकी हैं, और जो ग्रोथ हुआ है वो 40-50 यूनिवर्सिटी सरकारी बन पाई हैं। तो ये चाहते हैं कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे अनपढ़ रहें, और इनके झंडा और डंडा को उठाते रहें। तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दें, और ये देखें कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी संस्थान है, पढ़ाई के संस्थान है, उनको सरकार बंद करना चाहती है। क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उन पर इंटेलेक्चुअल सोच नहीं आएगी, और जब सोच नहीं आएगी तो हम कोई ये बात रख ही नहीं पाएंगे अपनी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, उनका कहना है कि ये जो इंडस न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है, ये एक तरह से पत्रकारिता को दबाने का प्रयास भी है। बात करने के लिए मेरे साथ अमित कुशवाहा जी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं JNU के। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस प्रोग्राम के। तो सर, आज जो प्रोग्राम होने वाला था कैंसिल हो गया, आप भी देख रहे हैं, आप आए हुए थे, तो क्या लगता है, क्या कारण लगते हैं, क्या वजह लगती है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको ये सवाल पूछने के लिए।
प्रोग्राम का जो टॉपिक था, जो विषय था, वो बहुत ही मौजूद था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिस पर बात होनी चाहिए थी। मैं लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं प्रैक्टिशनर भी रहा हूँ। दो बात आपको यहाँ समझनी होगी। पहली बात ये समझनी होगी कि इस देश में हर नागरिक को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में इसका प्रोविज़न दिया हुआ है। दूसरी बात कि अगर ये व्यवस्था दी गई है तो और अगर हम परमिशन मांगने जाते हैं तो उसका एक जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए कि किस आधार पर आप प्रोग्राम को रोक रहे हैं चाहे नहीं रोक रहे हैं। पुलिस ने इसका कोई वजह नहीं बताया, कोई वजह नहीं बताया है कि आखिर इससे क्या डिस्टर्ब होने वाली है। आर्टिकल 19 में ये व्यवस्था है कि कुछ आधार पर हम आपके वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकते हैं। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था? क्या ये सॉवरेनिटी का मामला था? कोई ऐसा मामला नहीं था। इसमें साफ साफ ये दिखता है कि पुलिस किसी न किसी के इशारे पर काम कर रही है। कुछ ऐसे बातों को जो लोगों के सामने आना चाहिए, खास करके जो बहुसंख्यक हैं, जो बहुजन हैं। जैसे इस देश में मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है जाति जनगणना का, इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन बढ़ाने का, अधिकारों की बात चल रही है, जंगल जमीन की बात चल रही है, आदिवासियों के अधिकार की बात चल रही है। अगर ये इस देश के राजधानी में अगर ये बातें हम करते हैं तो ये बड़े स्तर पर लोगों के बीच जाएगी। लोग इसको जानेंगे, समझेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमारे अधिकार क्या हैं। इसको सरासर और आप कहें कि साफ तौर पर रोकने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। आपने कहा कि आप लॉ प्रैक्टिशनर भी रहे हैं, तो इसमें कानून क्या कहता है? क्योंकि हम लोग अंदर कर रहे थे प्रोग्राम और हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, तो पुलिस ने इसे मिस रिप्रेजेंट भी किया है, क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव कर रहे थे, हम कोई प्रोटेस्ट, रैली, रिलीजियस प्रोसेशन नहीं कर रहे थे, जैसा कि वो लेटर में बताते हैं। तो ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसके क्या कारण लगते हैं? क्योंकि ऐसे प्रोग्राम के लिए कोई ज़रूरत तो होती नहीं है। देश भर में हज़ारों प्रोग्राम रोज होते हैं, तो अगर ऐसे हर कोई परमिशन तो लेगा नहीं। इस तरह को सिंपल प्रोग्राम था, 20-25 लोग आने वाले थे, कोई रैली नहीं थी, तो क्यों पुलिस ने इसे मिस रिप्रेजेंट किया है? ये देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इस प्रोग्राम से कोई शांति भंग होने नहीं जा रही थी। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, जैसा कि आपने कहा। कोई ये रैली, हाँ, ये रैली नहीं था। इससे कोई ट्रैफिक जाम प्रभावित नहीं होने वाला था, किसी का अधिकार प्रभावित नहीं होने वाला था। एक बंद कमरे में 20-25 लोगों की मीटिंग होने वाली थी, उसको प्रशासन ने जो रोका वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। उसका कारण बताया जाता है कि कारण क्या है। कारण कहीं भी आपके लेटर में नहीं दिया गया है कि क्या कारण है कि हम ये मीटिंग रोक रहे हैं। दूसरी बात कि जो यहाँ पुलिस प्रशासन ने काम किया है वो अपने पावर का मिसयूज किया है। इसको कहते हैं लॉ के भाषा में आर्बिट्रेरी पावर, वैसा पावर जिसका कानून में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। कोई भी पावर उसको, अगर हम चाहें तो इसमें कोर्ट में भी हम जा सकते हैं कि किस आधार पर हमारे मीटिंग को रद्द किया गया, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बात करना, बात रखना, किसी मुद्दे पर बात करना, अगर उसे शांति भंग नहीं हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है, किसी विदेशी राज्य के साथ हमारा रिलेशन खराब नहीं हो रहा है, तो आप किस आधार पर रोक रहे हैं? अगर हम चाहें, हम लोग चाहें तो इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट में यह मांग किया जा सकता है कि ये ऑर्डिनरी राइट नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। एक और सवाल है कि जैसे कि इंडस न्यूज़ टीवी हमेशा ओबीसी, SC, ST की आवाज़ उठाता है, तो आपको लगता है चूंकि हम देश के जो बहुसंख्यक वर्ग है, देश का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी, उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल प्रेशर में ये किया गया है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। आप जानते हैं कि इस देश के मीडिया के ऊपर लगभग आप कहें कि एक तरह से ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल होती है या सत्ताधारी विचार होती है, उसका आप कहें कि मोनोपोली स्थापित हो चुका है। मोनोपोली का क्या मतलब? एक छत्र राज किसी विचारधारा के मीडिया का, और आप उस एकाधिकार वाले मीडिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते। आप उनकी आवाज़ उठाते हैं जो सामाजिक न्याय चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा भी आरक्षण बढ़े, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े, सत्ता में हमारी भागीदारी हो, रिसोर्सेज में भागीदारी हो। तो आप बदलाव की बात करने जा रहे हैं, और बदलाव की बात अगर आप करिएगा तो ऊपर की सत्ता नहीं चाहती कि बदलाव हो, आप उसकी बात उठा रहे हैं। इसलिए वो चाहेंगे कि आपका कोई कन्क्लेव सक्सेसफुल नहीं हो। ये सरासर एक साजिश है, इस बात को हमें समझना होगा। साथियों, मेरे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे। आज का जो प्रोग्राम कैंसिल किया गया है और पुलिस के द्वारा बिना कारण बताए हमारा जो एक कॉन्क्लेव था उसे निरस्त कर दिया गया, जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये कोई प्रोटेस्ट, रैली, रिलीजियस प्रोसेशन जैसा प्रोग्राम था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल इसे मिस इन्फॉर्म करके प्रोग्राम को
खत्म करने की कोशिश की गई है पुलिस के द्वारा या बंद ही कर दिया गया है। तो इसी पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज का जो प्रोग्राम था, हम लोग छोटी चर्चा करने वाले थे, कॉन्क्लेव जैसा था, कॉन्फ्रेंस था, उसे कैंसिल कर दिया गया। लेटर मैंने आपको भी दिखाया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान आर्टिकल 19 में लोगों को बोलने की आज़ादी है और इस प्रोग्राम को कैंसिल करके हमारे जो बोलने की आज़ादी थी उसको ख़त्म किया गया है। और गांधी पीस फाउंडेशन में जो आपका ये जो बुकिंग था वो पहले से ही था। ये ना तो कोई धरना था, ना प्रदर्शन था और ना कोई रैली थी, जहाँ पे कई बार पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो जाता है। अगर वहाँ पुलिस कह रही है तो बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन ये तो एक कमरे में जो भी गांधी पीस फाउंडेशन जो कि गांधी अहिंसा के लिए जाने जाते हैं और उनके साथ एक तरह से मैं कहूँगा कि एक वायलेंस है, वायलेंस अगेंस्ट राइट टू स्पीच, अर्थात बोलने के अधिकार के ऊपर एक हिंसक कार्रवाई है। तो मैं तो सिर्फ इसको यही देखता हूँ कि संविधान का उल्लंघन है। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो संविधान के समक्ष नतमस्तक हो गए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनके ऑफिस से क्या हो रहा है या उनके नाम पर क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि वो ऐसा चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ कहते हैं कि वो पिछड़े जाति से हैं, अति पिछड़े जाति से, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। तो पिछड़े जातियों के साथ आकर दिल्ली पुलिस अन्याय क्यों कर रही है? दिल्ली पुलिस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधी सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है और उसके जो मुखिया है वो आदरणीय अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी मोदी जी के काफ़ी करीबी मित्र हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को सोचना चाहिए। और अगर यही रवैया रहा तो जिस देश ने आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है वो सत्ता से आपको बेदखल भी कर सकती है। एक और सवाल है कि जैसे कि हम लोग वैकल्पिक मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, तो आपको लगता है कि इसके कोई पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं प्रोग्राम कैंसिल होने के? सबसे पहले तो आप वैकल्पिक मीडिया नहीं है, मेरे लिए तो आप ही मुख्य मीडिया है। मीडिया का मतलब क्या है? जो सच बोले, सच दिखाए, आम जनता की बात उठाए। आप वो काम कर रहे हैं तो आप विकल्प नहीं हैं, हमारे लिए तो आप मुख्य हैं। और जिसको आप मुख्य कह रहे हैं वो हमारे लिए विकल्प ही नहीं, वो जहर उगल रहे हैं। तो ये तो कोई सवाल नहीं है। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जनता की अगर आप बात कर रहे हैं और आपको बातों को दबाया जा रहा है तो अर्थात आपकी मीडिया जो है, इंडस चैनल, उसको नहीं दबाया जा रहा है, ये उस जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है जो आप उठाना चाह रहे थे। जैसे कि यहाँ पर राजकुमार सैनी जी आने वाले थे, उदित राज जी भी आने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं आए, तो आपको लगता है कि उनके कारण से कहीं ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है? अगर उनके वजह से प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, क्योंकि मैं भी एक इनवाइटेड वक्ता था, मुझे गर्व है कि आपने बुलाया था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सैनी जी क्यों नहीं आए? उनको भी आना चाहिए था, उदित राज जी को आना चाहिए था। उदित राज जी आज ज़रूर कांग्रेस में हैं, लेकिन राजकुमार सैनी जी ने हरियाणा में दिन रात मेहनत करके नयाब सिंह सैनी या हम कहें भाजपा की सरकार बनाने में उनका योगदान है। तो जिस व्यक्ति ने भाजपा की सरकार बनवाई हरियाणा में, वो व्यक्ति अगर किसी प्रोग्राम में हो और दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति के प्रोग्राम को कैंसिल कर दे, ये तो खुद राजकुमार सैनी जी को भी सोचना चाहिए, खुद भाजपा को भी सोचना चाहिए, नयाब सिंह सैनी जी को भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, सर का भी कहना है कि ये जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है पूरी तरह से जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर हमला है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं होने वाली थी जैसा कि पुलिस ने अपने जो कैंसिलेशन लेटर है उसमें शो किया है। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे अफसोस है कि आपने मुझे बुलाया और ये कार्यक्रम नहीं हो सका, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि देश के जो वंचित तबका है उसकी आवाज़ को आप दबाने की कोशिश न करें। उन्हीं की आवाज़ की बदौलत आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, और बार बार आप अपने भाषणों में कहते हैं कि हम पिछड़े समुदाय से आते हैं, हम पिछड़ों की आवाज़ हैं। तो आप पिछड़ों की आवाज़ दबा रहे हैं, और अगर दिल्ली पुलिस की गलती है तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त है कि संबंधित ऑफिसर पे सख्त कार्रवाई करी जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, क्योंकि यह इंडस न्यूज़ चैनल पे अटैक नहीं है, ये आम जनता पर भी अटैक नहीं है, ये सीधा सीधा भारत के संविधान के आर्टिकल 19 जिसके तहत आम जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसी आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये उस पर हमला है।